नमस्कार। S4 नोट में स्वागत है। हम लोग एक नया बुक को पढ़ रहे थे और यह बुक है एडुटेरिया करेंट अफेयर 2001। आज का टॉपिक है वर्ष 2020 के प्रमुख नियुक्तियां और यह वीडियो एडुटेरिया करेंट अफेयर 2021 वार्षिकी से लिया गया है और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बुक सबसे महत्वपूर्ण है, जो जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के संपूर्ण एक सालों का करेंट अफेयर इसमें संकलित किया गया है। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह बुक का पहला चैप्टर है, उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे वर्ष 2020 के प्रमुख नियुक्तियां और सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय नियुक्तियों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। राष्ट्रीय नियुक्तियां में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसबीआई के नए अध्यक्ष। हाल ही में एसबीआई के नए अध्यक्ष दिनेश कुमार खर्रा को नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार खर्रा को एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। आगे देखेंगे आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर। तो आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। एम राजेश्वर राव। और आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें अन्य 3 है बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल देव पात्रा और चौथे गवर्नर हैं एम राजेश्वर राव, जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। और आरबीआई के एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और आरबीआई के अभी फिलहाल गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आगे देखेंगे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो परेश रावल को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनका नियुक्ति 10 सितंबर 2020 को किया गया था। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनएसडी का मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1959 में हुआ था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में हुआ था। आगे देखेंगे फिल्म एंड टेलीविज़न ऑफ इंडिया यानी एफटीआईआई के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो एफटीआईआई के अध्यक्ष शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है एफटीआईआई के अध्यक्ष के रूप में। और भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1960 में किया गया था और इसकी स्थापना पुणे में प्रभात स्टूडियो के परिसर में किया गया था। आगे देखेंगे राज्यसभा के उपसभापति। तो राज्यसभा को उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को नियुक्त किया गया है और इनको दोबारा राज्यसभा के उपसभापति नियुक्त किया गया है। और राज्यसभा के वर्तमान में सभापति के रूप में वेंकैया नायडू हैं और भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं वेंकैया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो पीडी बघेला को नियुक्त किया गया है। 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर है पीडी बघेला और यह गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। इनको हाल ही में ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे यूपीएससी के नए अध्यक्ष। यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, किसको नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को। और यूपीएससी के स्थापना कब किया गया था? यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था और इनको हाल ही में प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू को नियंत्रण महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं और ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी चुने जा चुके हैं।
आगे देखेंगे फिक्की के चेयरमैन। तो फिक्की के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? तो उदय शंकर को फिक्की के चेयरमैन नियुक्त किया गया है और फिक्की की स्थापना 1927 में किया गया था और इसकी स्थापना महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर ने किए थे और इसका मुख्यालय अभी नई दिल्ली में है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष, तो DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को चुना गया है और वर्तमान में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं जी सतीश रेड्डी। और DRDO की स्थापना 1958 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त। चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया? तो राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त अन्य होते हैं, जिसमें सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं एवं सुशील चंद्रा और राजीव कुमार जो हैं वह चुनाव आयुक्त हैं। तो राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विभिन्न भारत के प्रतिनिधि संस्थान में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था और भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था और राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त हाल ही में राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे भारत के अटॉर्नी जनरल किसको नियुक्त किया गया? तो के वेणुगोपाल को भारत के अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। के वेणुगोपाल। इस बुक का PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। के वेणुगोपाल का पूरा नाम है कोट्टियन कटंकोट वेणुगोपाल और भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। वेणुगोपाल जाने माने संवैधानिक विशेषज्ञ हैं और उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पूर्व वह मोरारजी देसाई के सरकार में वर्ष 1977 से लेकर के वर्ष 1979 में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। आगे देखेंगे भारतीय उद्योग परिषद यानी CII के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो CII के अध्यक्ष उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। CII के अध्यक्ष उदय कोटक को नियुक्त किया गया है और भारतीय उद्योग परिषद यानी CII भारतीय कारोबारियों का एक संघ है जो देश में उद्योग के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए काम करता है और इसकी स्थापना वर्ष 1985 में किया गया था, यानी CII की स्थापना। आगे देखेंगे भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC किसको नियुक्त किया गया है? तो भारत के 11वें सूचना आयुक्त के रूप में यशवर्धन कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। 11वें सूचना आयुक्त। और केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 RTI एक्ट के तहत हुआ था। 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ था RTI के एक्ट के तहत। आगे देखेंगे भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त यानी CBC किसको नियुक्त किया गया? तो संजय कोठारी को भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है और केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन 1964 के संस्थान समिति के सिफारिश पर किया गया था। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन 1964 में और भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त CBC संजय कोठारी हैं। आगे देखेंगे नास्कॉम के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो नास्कॉम के चेयरमैन 2020-21 के लिए UB परवीन राव को नियुक्त किया गया। UB परवीन राव को नास्कॉम के चेयरमैन 2020-21 के लिए नियुक्त किया गया। नास्कॉम का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। एक गैर लाभकारी इंडस्ट्री एसोसिएशन भारत में $180 बिलियन के IT BPM उद्योग के लिए शीर्ष निकाय है और एक ऐसा उद्योग जिसने भारत के GDP, निर्यात, रोजगार, बुनियादी ढांचे और वैश्विक दृष्टता में अभूतपूर्व योगदान दिया था
और भारत में यह उद्योग निजी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। नास्कॉम की स्थापना 1988 में। आगे देखेंगे संसद के वित्तीय तीनों वित्तीय समिति है, जैसे लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति और लोक उपक्रमों की समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए अधीर रंजन चौधरी, और गिरीश बापट को प्रकलन समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है, पुनः इनका भी निर्वाचन हुआ है। और लोक उपक्रम के समिति के रूप में मीनाक्षी लेखी को पुनः निर्वाचित किया गया है। और लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था और 1921 में इसका गठन किया गया था लोक लेखा समिति के, और इसके अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचन अधीर रंजन चौधरी को किया गया, पुनः नियुक्त किया गया है। और प्रकलन समिति के अध्यक्ष के रूप में गिरीश बापट को नियुक्त किया गया, और लोक उपक्रम समिति के रूप में मीनाक्षी लेखी को नियुक्त किया गया है। और लोक उपक्रम समिति की स्थापना 1964 में किया गया था। आगे देखेंगे नाबार्ड के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया, तो नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंतला को नियुक्त किया गया, नाबार्ड के चेयरमैन। और 12 जुलाई 2020 को इनका नियुक्ति किया गया था नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में, और नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया है। आगे देखेंगे इसरो के वाणिज्य इकाई के न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन, तो इसरो के वाणिज्य इकाई के न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन के रूप में G नारायणन को नियुक्त किया गया है, G नारायणन को। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष K शिवन हैं। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। आगे देखेंगे एयर इंडिया के चेयरमैन, एयर इंडिया के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया, तो एयर इंडिया के चेयरमैन राजीव बंसल को नियुक्त किया गया है, राजीव बंसल को। और एयर इंडिया के स्थापना जुलाई 1930 में हुआ था, जुलाई 1930 में एयर इंडिया की स्थापना हुआ था। आगे देखेंगे CRPF के महानिदेशक, CRPF के महानिदेशक डॉक्टर AP महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। और CRPF की स्थापना 1939 में किया गया था, CRPF की स्थापना। और इनके महानिदेशक के रूप में अभी डॉक्टर AP महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के पहले अध्यक्ष और हाल ही में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI की स्थान NMC ने ले लिया है। MCI का नाम बदल करके NMC कर दिया गया है। और NMC के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को NMC के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और MCI की स्थापना यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1933 में हुआ था, इसकी स्थापना 1933 में हुआ था और इसका नाम बदल करके NMC कर दिया गया, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। आगे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष के रूप में JP नड्डा को नियुक्त किया गया है, JP नड्डा को। और बीजेपी के गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी के गठन हुआ था और 11वें अध्यक्ष के रूप में JP नड्डा को चुना गया है। आगे देखेंगे रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO, रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO के रूप में BK यादव को चुना गया है, BK यादव। इनका पूरा नाम है विनोद कुमार यादव। और रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था मार्च 1905 में, मार्च 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। आगे देखेंगे राष्ट्रपति के निजी सचिव किसको नियुक्त किया गया है, राष्ट्रपति के निजी सचिव P परवीन सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है, P परवीन सिद्धार्थ को राष्ट्रपति के निजी सचिव नियुक्त किया गया। आगे है प्रधानमंत्री के निजी सचिव, तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है। और
आगे हैं भारत के वित्त सचिव किसको नियुक्त किया गया, तो अजय भूषण पांडे को भारत के वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। और वित्त सचिव भारत के वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है जो मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कामकाज में समन्वय रखता है और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है। और अभी अजय भूषण पांडे को भारत के वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे भारत के विदेश सचिव किसको नियुक्त किया गया है भारत के विदेश सचिव के रूप में, तो भारत के विदेश सचिव के रूप में हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। और भारतीय विदेश सचिव भारत के विदेशों से संबंध में विदेश मंत्रालय में नियुक्ति के सर्वोच्च राजनयिक होते हैं। और विदेश सचिव भारतीय विदेश सेवा के अनुभवी अफसर होते हैं जो विभिन्न देशों में राजदूत रह चुके हैं और इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। और पहली बार भारत के विदेश सचिव के रूप में केपीएस मेनन जो है वह कार्यभार संभाले थे। इसके साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।